नमस्कार। आज हम एक चाय की दुकान के बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आप जानते हैं, चाय का जो बिजनेस है आज हमारे भारत का सबसे एवरग्रीन और काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस है। चाहे छोटे से छोटे गांव हो या बड़े से बड़े शहर, हर जगह चाय बिकती है और खूब बिकती है। और ये बिजनेस आज ऐसा पॉपुलर बिजनेस बन गया है कि कोई भी प्रोफेशन के लोग आज इस बिजनेस में अपना बिजनेस कर रहे हैं। चाहे वो एक एमबीए ग्रेजुएट हो, चाहे इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर हो, चाहे किसी भी लेवल के प्रोफेशन से जुड़े व्यक्ति हो, आज अगर आप देखेंगे काफी अलग अलग प्रोफेशन के लोग आज इस बिजनेस को कर रहे हैं। अगर शायद आपको पता होगा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा टी कंज्यूमिंग देशों में एक देश है। हर गली, हर ऑफिस, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, शहर, गांव, कहीं भी आप देखिए, कहीं भी ऐसा एक जगह आपको नहीं मिलेगा जहां चाय का डिमांड नहीं हो। हर जगह पे बिकता है, हर जगह पे इसके कस्टमर्स होते हैं, हर जगह पे इसका बिजनेस बहुत खूब चलता है। अगर मैं आपको सिर्फ एक लाइन में इसके बारे में कहूं तो मैं सिंपली यही कहूंगा कि जहां लोग हैं वहां चाय है। यह बिजनेस की खासियत यह है कि इसको आप बहुत कम से कम निवेश में शुरू कर सकते हैं। आप कोई भी जगह पे इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। आप छोटे से लेवल से इस बिजनेस को शुरू करके आप इसको कल बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। आप आपका काफी ब्रांचेस खोल सकते हैं। साथ ही साथ आप पूरे साल इस बिजनेस को चला सकते हैं। इस बिजनेस की कभी भी कोई मंदी टाइम नहीं होता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको वैसे कोई एक्सपीरियंस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कोई एक्स्ट्रा स्टाफ भी लगाना नहीं पड़ेगा। शुरुआत में आप अपने आप पे खुद ये बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस से कहूं कि अगर एक ऐसा बिजनेस हो जिसमें आपको बहुत कम ही निवेश लगाना है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपको बिजनेस शुरू करने में थोड़ा कंफ्यूजन वाला व्यक्ति हो, आपको डर लगता हो बिजनेस करने में, क्या करे, कैसा करे, आगे बिजनेस चलेगा कि नहीं, आप अगर इस तरह के एक व्यक्ति हो तो मैं कहता हूं आपके लिए सबसे बेस्ट बिजनेस रहेगा एक चाय का बिजनेस। ये बिजनेस को आप दो तरीके से शुरू कर सकते हैं। एक है कि आप एक ठेले के सेटअप पे शुरू कर सकते हैं जिसपे आपको बहुत से कम निवेश में आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप थोड़े बेटर लेवल पे शुरू करना चाहते हैं तो आप एक दुकान के लेवल पे भी ये बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और जैसे मैंने शुरुआत में आपसे कहा, इस बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आप पे, खुद पे, घर पे एक चाय बना के खुद आप टेस्ट करके, आप उसको डेवलप करके, आपका जो एक्सपीरियंस उस चाय को बना के आप आपका बिजनेस के लिए अपना एक्सपीरियंस ले सकते हैं। आप आपके घर पे दो चार बार चाय बनाइए, उसको अलग अलग तरीके से आप ट्राई करके देखिए, आप खुद उसको टेस्ट करके देखिए, आपके फैमिली को आप वो चाय पिलाइए, आपको दोस्तों को आप वो टेस्ट करने के लिए दीजिए। आप देखिए कि कौन सा चाय कैसे कॉम्बिनेशन में बेस्ट रखता है। आप उस तरह खुद पे अगर दो चार बार इस तरह ट्राई करेंगे तो आप एक अच्छी चाय जरूर बना सकते हैं और उस एक्सपीरियंस से आपको ये बिजनेस शुरू करना बहुत इजी है। इसके अलावा आप अगर YouTube में ट्राई करेंगे तो आपको काफी वीडियोस मिल जाएंगे चाय बनाने की एक अच्छी रेसिपी के बारे में। आप ये सब चीजें आप आपके स्किल के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपने इस बिजनेस शुरू करने का एक प्लान ही बना दिया है तो मैं कहता हूं बहुत इजी है। आप बिल्कुल अपना फर्स्ट स्टेप उठाइए, आप निकल पड़िए, आप बहुत आराम से इसको कर बैठोगे और आप इस बिजनेस को कल एक अच्छा बिजनेस में आप चेंज भी कर सकते हैं। आप भले आपका बिजनेस एक ठेले के सेटअप पे शुरू करें या फिर आप अगर एक दुकान भी ले, दोनों में एक चीज आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको आपके चाय के बिजनेस को, आपके चाय के दुकान को एक नाम जरूर देना है। ये मैं इसलिए कहता हूं कि कल आप इस बिजनेस को जब करते हुए अगर 1 साल, 2 साल या 3 साल या इससे ऊपर जब चलते चलते आपका बिजनेस एक अच्छा फेमस बिजनेस बन जाता है, वो नाम जो आपने रखा है आपके दुकान के लिए वो आपके लिए उस टाइम पे बहुत काम आएगा। तो जरूर आप जितने भी छोटे बिजनेस चाय के शुरू करें, जरूर आप एक अच्छा नाम उस चाय के दुकान को जरूर दें। इसके लिए आपको लोकेशन एक ऐसे जगह पे चुनना है जहां आपको काफी पब्लिक मिले, काफी कस्टमर मिल सके। चाहे वो एक ऑफिस एरिया के पास हो, कोई बस स्टैंड के, रेलवे स्टेशन के, कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी के, या मेन रोड पे, या कोई मार्केट के अंदर। इस तरह आप एक जगह पे आपको ये बिजनेस शुरू करना है। ऐसे ही एक लोकेशन आप इसके लिए जरूर चुने। और सेकंड है कि आपको एक
FSSAI लाइसेंस जरूर लेना है, जिसको हम फूड लाइसेंस कहते हैं, क्योंकि आप जो बिजनेस कर रहे हैं एक फूड रिलेटेड बिजनेस है, तो आपको एक फूड लाइसेंस लेना बहुत ही जरूरी है। अब इसके बाद आपको जो भी इसके बिजनेस के लिए जो आइटम्स चाहिए उसके अरेंजमेंट करने हैं, जैसे कि आपको एक स्टव, बाकी बर्तने जो चाय बनाने हैं, केटल, इस तरह जो भी अरेंजमेंट करना है उसका अरेंजमेंट आप कर सकते हैं। अगर आप इस बिजनेस को एक ठेले के सेटअप पे शुरू करते हैं तो आपको इसके लिए 20 से 25,000 रुपए तक का निवेश में आप इसको बहुत आराम से शुरू कर सकते हैं। अगर आप एक दुकान के सेटअप पे इसको शुरू करते हैं तो आप एक 70 से लेके 80,000 तक के निवेश में ये बिजनेस को आराम से शुरू कर सकते हैं। अगर आप एक दुकान लेते हैं तो आप एक 100 स्क्वायर फीट तक के दुकान आपके लिए इस बिजनेस के लिए बहुत काफी है, या मैक्सिमम आप एक 150 स्क्वायर फीट तक का ही दुकान आपको लेना है, उससे ऊपर बड़ा दुकान आपको लेने की जरूरत नहीं है। और चाय में आप 2 से 3 वैरायटी रख सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल सादा चाय होता है वो एक रखे, सेकंड आप एक मसाला चाय रख सकते हैं, आप तीसरा एक अदरक चाय या केसर चाय, इसी में से एक चाय जरूर रख सकते हैं। तो मैं कहता हूं कि आप 2 से 3 वैरायटी चाय आपके लिए बहुत काफी है, आप इससे शुरुआत करें। अब इसके साथ आपको कुछ स्नैक्स जरूर ऐड करने हैं, जैसे कि समोसा, खारी, भजिया, बिस्किट, इस तरह के आइटम्स में से आप मिनिमम 1-2 आइटम चुने जो आपको सही लगता हो। मैं कहता हूं आप समोसा या फिर समोसा के साथ आप बिस्किट, ये 2 आइटम काफी है आपके शुरुआत के लिए। और आप हमेशा यही कोशिश कीजिए आप कस्टमर को बेस्ट टेस्ट वाली चाय ऑफर करें। आपकी जो चाय की टेस्ट है, उसका फ्लेवर है, वही है कि आपके कस्टमर आपके पास हमेशा जुड़े रहेंगे और उनके थ्रू आपको और भी कस्टमर मिलते रहेंगे। तो आपको ये हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छी टेस्ट ऑफर करें, और जो भी टेस्ट आप कस्टमर के लिए ऑफर करते हैं, जो भी टेस्ट पे आपकी चाय बनती है, वो हर दिन हमेशा आपकी चाय की फ्लेवर और टेस्ट एक ही जैसे ही आपको मेंटेन करना है। इसलिए ही वो एक्सपीरियंस जो आपने शुरुआत में मैंने आपसे कहा था, आप कुछ बार चाय अपने खुद पे घर पे बना के आप खुद एक्सपीरियंस करें, उसमें से आप देखें कि आपके फैमिलीज को, फ्रेंड्स को कौन सी आपकी चाय पसंद आई है, उस पे आपका कॉम्बिनेशन कैसा था, वो एक कॉम्बिनेशन को आप लेके चले कि वो चाय अगर मैक्सिमम लोगों को पसंद आई हो तो उसमें आपने कितने चीनी मिलाए थे, कितने चाय पत्ती मिलाए थे, उसमें आपने कौन सी फ्लेवर ऐड की थी, इलायची की हो, जिसकी भी हो, वही सेम पैटर्न को आप मेंटेन करेंगे तो आपका हमेशा जो टेस्ट है वो हमेशा बरकरार रहेगा। और उस टेस्ट से जब कस्टमर आपके पास जुड़ते हैं, वो टेस्ट हमेशा कस्टमर भी एक्सपेक्ट करते हैं, तो आप हमेशा उसको मेंटेन करते रहे। और साथ ही साथ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आपकी जो साफ सफाई आपको बहुत इंपॉर्टेंटली मेंटेन करना है। एक ऐसी चीज है जो मोस्टली हर व्यक्तियों के इमोशन के साथ जुड़ा होता है, चाहे वो कितने भी महंगी गाड़ी में चलते हो, चाहे कितने भी नॉर्मल तरीके से जीते हो, एक चाय की दुकान जब देखते हैं तो जरूर वो लोग स्टॉप करते हैं एक चाय पीने के लिए। तो आपके दुकान पे हर लेवल के, हर कैटेगरी के लोग आ सकते हैं, इसीलिए ही आपको एक साफ सफाई का जो सिस्टम है वो अच्छी तरह मेंटेन करना है। अगर आपका ड्रीम ये है कि आपको एक छोटे लेवल पे शुरू करना है और आप इस बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, आप कल इसको अलग अलग ब्रांचेस में आपके बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं, कल आपका जो ब्रांड फेमस हो जाता है, तो इस लेवल पे आप एक लॉन्ग टर्म के लिए अगर एक बिजनेस करना चाहते हैं तो ये जो भी चीजें मैं बता रहा हूं, ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत आप बहुत ही छोटे लेवल पे करें, जो आपके पास जिस तरह के निवेश है, अगर आप उससे सिर्फ अगर एक ठेले पे ही शुरू कर सकते हैं तो आप उस लेवल पे शुरू करें, अगर आप एक दुकान ले सकते हैं आपके हिसाब से तो आप उस लेवल पे करें। हमेशा आप एक छोटे लेवल पे शुरू करेंगे वो आपके लिए हमेशा अच्छा है। मैं कहता हूँ 2 या 3 वैरायटी के चाय और 2 तरह के स्नैक्स, यही आपके लिए शुरुआत के लिए बहुत काफी है। और जब आपका बिजनेस आगे बढ़ता रहेगा, जब आपका बिजनेस डेवलप होता रहेगा, आप आपके चाय में एक्स्ट्रा वैरायटीज ऐड कर सकते हैं, आप स्नैक्स बढ़ा सकते हैं, आप उसके साथ कॉफी, जूस और जो भी आपको चाहिए स्टेप बाय स्टेप आप ऐड जरूर कर सकते हैं।
आप शुरुआत में कभी भी बहुत सारे आइटम्स को एक साथ लेके शुरू नहीं करें। इस तरह 2 या 3 आइटम्स को, वैरायटीज को लेके ही आपको शुरू करना इसलिए अच्छा है ताकि आप उसमें एक अच्छी क्वालिटी और एक अच्छा टेस्ट हमेशा आप कंट्रोल में रख सकते हैं। और इस बिजनेस में जो मुनाफा है वो बिल्कुल कम से कम आपको 50% का मुनाफा जरूर मिलता है। तो इस तरह आप एक छोटी शुरुआत कीजिए, लेकिन आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि आपको इसे एक ब्रांड बनाना है और स्टेप बाय स्टेप आप आपके बिजनेस को एक अच्छे ब्रांड में इसको कन्वर्ट कीजिए। इस तरह आप भी अगर एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जो आपके लिए सेफ बिजनेस हो, जिसमें आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, जिसमें आपको कोई बड़े पैसे के नुकसान के डर ना हो, जो आप एक एक्सपीरियंस के बिना शुरू कर सकते हैं, जिसको आप एक छोटे लेवल से लेके एक बड़े लेवल तक आप ग्रो कर सकते हैं, और वो बिजनेस जो हमारे समाज में काफी पॉपुलर हो और हर साल एक जैसा बिजनेस चल भी सकता हो, तो मैं कहता हूं एक चाय की बिजनेस, एक चाय की दुकान का बिजनेस बहुत अच्छा एक बिजनेस है। आप एक छोटे लेवल पे शुरुआत करें, आपके मेहनत से, आपके डेडिकेशन से और आपके ड्रीम से इस बिजनेस को आगे बढ़ाएं। तो यही था आज के वीडियो के टॉपिक के बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो जरूर एक लाइक कर दे, और जो भी व्यक्ति को आप जानते हैं जिनको एक छोटा बिजनेस करना है, जिनके पास एक छोटा निवेश है और जिनको बिजनेस शुरू करने में कंफ्यूजन होता है, तो उन तक ये वीडियो को जरूर शेयर करें। और इससे रिलेटेड कोई भी आपके कोई डाउट हो, कोई भी फीडबैक हो, प्लीज आप कमेंट में मुझसे शेयर करें। मैं आपका हर एक क्वेश्चन का जरूर रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं एक बेस्ट बिजनेस वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।